Hello everyone, how are you? कैसे हो आप सब? Today हम start the new chapter sequence and series. Sequence and series क्या होता है? तो sequence मतलब क्या होता है? sequence मतलब होता है particular pattern. यदि sequence मतलब क्या हुआ? Particular pattern. Sequence मतलब होता है particular pattern. एक pattern यदि दिया हुआ है, particular pattern मतलब क्या हुआ? 2 4 6 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ये क्या है? एक पैटर्न में है. एक पैटर्न मतलब क्या हो गया? इसको डिफरेंस यदि करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो 4 माइनस टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस टू 2 हो जाएगा. फिर डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस फोर कितना आता है? 2 आता है. तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है. डिफरेंस इसका क्या है? डिफरेंस जितना भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2. तो ये हुआ पैटर्न. इसी का मतलब होता है पार्टिकुलर पैटर्न. मतलब यही होता है. तो एक पार्टिकुलर पैटर्न में चलता है सीक्वेंस. एक सीक्वेंस में चलता है तो पार्टिकुलर पैटर्न. यदि सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है जिसका डिफरेंस हमेशा सेम आता है. तो हम लोग उस डिफरेंस, यदि किसी सीरीज का डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पार्टिकुलर सीक्वेंस में क्या? सीक्वेंस मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर पैटर्न. और पार्टिकुलर पैटर्न में क्या आएगा? एपी आएगा और जीपी आएगा. एपी में क्या होता है? पार्टिकुलर. हमको फाइंड करना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं, तो हम लोग उसका डिफरेंस निकालते हैं. डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मेरी कोई सीरीज दिया हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसका डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंस इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म क्या है? 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड टर्म क्या है? यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद क्या है? -2. फर्स्ट टर्म क्या है? -2 है, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो ये सीरीज क्या है? एपी में है. तो हमेशा कोई भी सीरीज को हम देखेंगे एपी में है या नहीं, तो हमेशा उसको देखेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे वो सीरीज एपी में है या नहीं. यदि उसका डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीरीज एपी में रहेगा. यदि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो हम लोग चेक करते हैं. रेशियो निकाल के यदि रेशियो सेम आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है. तो हम जानते हैं पार्टिकुलर पैटर्न में एपी और जीपी. और सीरीज किसको बोलेंगे? सीरीज में होता है पैटर्न, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम बोल देते हैं सीरीज. तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब हम लोग समझ लिए क्या होता है. सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब एक बार अच्छे से देख लो. सीक्वेंस मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर पैटर्न. पार्टिकुलर पैटर्न में किस टाइप का पैटर्न आएगा? एपी में आएगा. एपी का यदि पैटर्न है तो उसमें डिफरेंस आएगा. और जीपी का पैटर्न हमको निकालना है तो उसमें रेशियो चेक करते हैं. एपी का पैटर्न में हम डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं वो एपी है या नहीं. और जीपी का यदि पैटर्न हमको निकालना है, चेक करना है वो जीपी है या नहीं, तो उसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं. तो हम लोग अभी क्या करना है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एपी मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद सेकंड लेक्चर में देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है. तो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? और बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑन द बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, इसमें मेन तौर पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. और बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. प्रोडक्ट में हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसको हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. अब जो पहले हम लोग समझे वही बोल रहा है. मतलब a progression in which the difference between two consecutive term is always same. मतलब यहाँ एग्जाम्पल ये देख रहे हैं.
ये एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल यदि 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये हमको चेक करना है एपी में है या नहीं, हमको चेक करना है एपी में है या नहीं, तो हमको सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम जानते हैं डिफरेंस मतलब जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है 2 हो गया, थर्ड टर्म 3 हो गया, फोर्थ टर्म 4 हो गया। तो हम इसको चेक करेंगे एपी में है या नहीं। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस निकालने का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म इसमें क्या है, इस सेकंड टर्म क्या है 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 1। फिर उसके बाद चेक करेंगे 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, तो डिफरेंस इसका कितना आएगा 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 1। फिर डिफरेंस निकालेंगे फोर्थ टर्म का, 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देख रहे हो 1 1 1, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। सबका डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 3 3 7, और इसको चेक करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसका डिफरेंस सबसे पहले हम निकालेंगे। तो डिफरेंस इसका 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 डिफरेंस, 7 माइनस 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। 11 माइनस 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। 11 माइनस 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। 15 माइनस 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 11 का डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम DIFF डिफरेंस सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज ऑन एपी। ये यहाँ पर लेते हैं 18 25 32 39, ये एपी में है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं एपी में हमेशा चेक करना रहता है। तो क्या होता है डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो उसमें पड़ेगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो 25 माइनस 18 कितना हो गया डिफरेंस इसका डिफरेंस कितना हो गया 18 19 20 21 22 23 24 25, 7 डिफरेंस आ गया। फिर डिफरेंस निकालेंगे 32 और 25 का, 32 माइनस 25, 32 माइनस 25 कितना हो गया 7। फिर डिफरेंस चेक करेंगे 39 माइनस 32 का डिफरेंस कितना हो गया 39 माइनस 32, ये भी 7 आ गया। तो इसका डिफरेंस सेम 7 7 7, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम आ गया। तो इट इज एन एपी। ये एपी में ये एपी है। यदि सबका डिफरेंस चेक करेंगे, यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं एपी का। नेक्स्ट एग्जांपल यदि 7 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 7 8 27, यदि 7 18 27 38 49 दिया हुआ है, ये एपी में है, इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 27 माइनस 27 8, 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस 11 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर डिफरेंस निकालते हैं 38 माइनस 27 का, 38 माइनस 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 38 माइनस 27, 1 3 में 2 1 तो 11। और इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं 49 माइनस 38, 49 माइनस 38 कितना आता है 49 माइनस 38, 49 माइनस 38 कितना आता है 49 माइनस 38 1 1। तो इसका डिफरेंस 11 हो गया। ये डिफरेंस तो सेम है, बट ये डिफरेंस जो है 9 आ रहा है।
तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ 11 है तो यहाँ पे 11 में भी रहा था तो फिर एपी में आ जाता है। ये 9 आ रहा है, 27 माइनस 18 करने के बाद 9 आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। 16 ये दिया हुआ है, 16 15 2 डिवाइडेड बाई 3 15 दिया हुआ है। ये इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, बना ये मल्टीप्लीकेशन होगा, बनानी रिश्ती को 45, अब 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 45 46 47, 45 प्लस 2 47 बाई 3, फिर कितना हो जाएगा, बनानी रिश्ती को 45 1 46 बाई 3, और ये आ गया 15। तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं ये चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 16 यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 आ जाए तो सही रहेगा, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 से, तो यहाँ 3 और ये कितना हो गया 47 बाई 3 46 बाई 3, एंड इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 इंटू 3 बाई 3। अब क्या गया, ये रिजल्ट 16 सोलह किया 48 48 बाई 3, और ये 47 बाई 3 आ गया, ये 46 बाई 3 आ गया, ये अपना नेक्स्ट 45 45 बाई 3 आ गया। अब हम इजीली इसको सॉल्व हो जाएगा। हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि यदि ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है तो नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इसीलिए हम 3 लाने के लिए नीचे में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो, तो हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो अब हम अच्छे से डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना दिया है 47 बाई 3 माइनस 48 बाई 3, ये कितना आ गया डिफरेंस, नीचे 3 आएगा, एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और 47 माइनस 48 ये कितना आ जाएगा -1 बाई 3। फिर डिफरेंस चेक करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना आता है 46 बाई 3 माइनस 47 बाई 3, तो इसका भी डिफरेंस कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा 3, और 47 माइनस 46 माइनस 47 कितना हो जाएगा -1, इसका भी -1 हो गया, और 45 माइनस 46 करेंगे डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, -1 बाई 3 आ जाएगा। तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ डिफरेंस ये डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट इज एन एपी। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ये है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो इसको हमको चेक करना है, ये इसको चेक करना है ये एपी में है या नहीं, एपी चेक करना है इसका। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसमें सेकेंड टर्म क्या हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो डिफरेंस ये दोनों का सबसे पहले निकालेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सबसे पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म ये दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस क्या करेंगे, फिर माइनस क्या करना है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिए, उसके बाद क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को लेके चलना है।
ये हमको अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन में है या नहीं ये चेक करना है। तो हमको क्या जानते हैं, एपी में चेक करने के लिए हमको सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में हो गया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 2ab हो गया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये आ गया। तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया। तो आंसर डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया -2ab। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हमेशा ये वाले से ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, और इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने का ए माइनस बी पे होल स्क्वायर है, फिर ए माइनस बी पे होल स्क्वायर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया। तो ये क्या बचा, -2ab। देखो यहाँ भी -2ab, यहाँ भी -2ab डिफरेंस आया था, यहाँ भी -2ab डिफरेंस आ गया, यहाँ भी -2ab डिफरेंस आ गया। तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। लेट्स तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम लोग को समझ में आ गया AP क्या होता है, तो हम लोग इसका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट ऑन AP। यदि मेरे पास 2 4 6 दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म मतलब ये देखो, उस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें 2 4 6 8 यदि दिया हुआ है, तो इसका ए क्या हो जाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये 2, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करता है, मतलब क्या हो जाएगा 2। और डिफरेंस मतलब यहाँ पे तो हम लोग अभी देखिए ये डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 -2 हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म, तो डिफरेंस हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हम लोग देख लिए ये फर्स्ट टर्म क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। यदि ए दिया हुआ है मेरे पास, ए दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म AP, देन AP इज क्या हो जाएगा, ये दोनों के बेसिस पे AP का सीरीज क्या होगा। तो ए हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है, और फिर सेकेंड टर्म होता है A प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म हो जाता है A प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या हो जाता है, A प्लस 2D। थर्ड टर्म क्या हो जाता है, A प्लस 2D। डिफरेंस सब में देख लो, डिफरेंस ऐड होते जाता है, A प्लस 2D। और क्या हम लोग जानते हैं AP में क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड होता है, फिर यदि थर्ड टर्म आया तो A प्लस 2D हो गया, यदि फोर्थ टर्म आएगा तो A प्लस 3D हो जाएगा, और फिफ्थ टर्म यदि रहेगा तो A प्लस 4D हो जाएगा।
तो ऐसे ही ऐड होते जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। यदि हमको बोले डायरेक्ट, यदि हमको क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन बोले A10 निकालना है, तो A10 निकालना है तो क्या डायरेक्ट हम, यदि हमको निकालना रहेगा A10, यदि फॉर्मूला तो ये होता है, एपी का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस नंबर ऑफ टर्म। यदि हमको निकालने बोले तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है नंबर ऑफ टर्म। यदि Tn हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो An इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यदि नंबर ऑफ टर्म निकाले बोले तो ये फॉर्मूला होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, An लिखो, Cn लिखो, Pn लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। 10 टर्म निकालना है तो a प्लस 9d हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। यदि हमको 100 टर्म निकालना है तो a प्लस 99d कर देंगे। हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं करेंगे, मतलब फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं करेंगे, a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला जब हमको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन तो उसमें हम यूज करेंगे। यदि नंबर के टर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम ये लिख के सॉल्व करेंगे, a प्लस 9d। यदि A10 हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ 10 टर्म क्या हो जाएगा तो a प्लस 9d लिख देंगे। नंबर ऑफ 100 टर्म क्या हो जाएगा तो a प्लस 99d लिख देंगे। नंबर ऑफ 20 टर्म क्या हो जाएगा तो a प्लस 19d हो जाएगा, a प्लस 19d लिख देंगे, a प्लस 19d। यदि हमको r टर्म पूछ रहा है तो r टर्म मतलब ये न्यूमेरिकल ये नंबर के टर्म में नहीं है, और अल्फाबेट में है, तो हम पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हमको वैल्यू पुट करना है, a प्लस आर माइनस 1d। ये r माइनस 1d क्या होता है, ये n माइनस 1 होता है, उसी की जगह पे n की जगह पे ही r टर्म क्या होगा, मतलब 20 टर्म, r टर्म, pq टर्म, कुछ भी पूछ सकता है, तो उस टाइप से हमको तैयार रहना है। तो ये pq टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे pq टर्म क्या होगा, 100 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म तो ठीक है, लेकिन PQ टर्म क्या होगा, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म की जगह पे नंबर ऑफ n माइनस 1 होता है, तो नंबर की जगह पे हम लोग PQ ये नंबर लिख देंगे, PQ माइनस 1 डिवाइड बाई, ये इसका मतलब होता है डिफरेंस, ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ये यहाँ पे P टर्म पूछ रहा है, AP टर्म मतलब क्या होता है, P टर्म क्या होगा, तो a प्लस नंबर ऑफ टर्म जानते हैं n माइनस 1 होता है फॉर्मूला, तो n यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है P, तो P हम कितना लिख, यहाँ पे हम डायरेक्ट P लिख देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 100, 20, 30 दिया जाता तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 30 लिख दे, 30 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे P दिया हुआ है तो हम P ही लिख देंगे डायरेक्ट। तो हम लोग ये भी समझ लिए नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, और फॉर्मूला भी देख लिए एपी का क्या होता है। एपी का फॉर्मूला ये तो हमको Tn इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1d। Tn यहाँ पे लिखो, An लिखो, An इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। आपको जो नहीं हो सके वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। और नंबर ऑफ टर्म, नंबर ये होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब होता है ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म, और माइनस 1 एंड डी मतलब होता है डिफरेंस। यदि 2, 4, 6, 8 ये ए पी दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। यदि हमको नंबर ऑफ टी एन निकालना है, नंबर ऑफ 10 टर्म निकालना है, इसका एपी का 10 टर्म निकालना है, तो फिर नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 10 माइनस 1 कर देंगे, फिर
डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, तो डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 2, तो ये हो गया 2 प्लस अपना नहीं 18, तो आंसर कितना आ गया 18 प्लस 2 20, तो 10 टर्म, तो 10 टर्म क्या हो जाएगा 20, 10 टर्म मतलब क्या हो गया 2 4 6 8, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ये डॉट 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 करके 20 टर्म क्या हो जाएगा 20 टर्म, 20 टर्म क्या हो जाएगा 10 टर्म क्या हो जाएगा 10 टर्म, यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 10 टर्म क्या हो जाएगा 20। और ऐसे भी आप देखोगे दो पंद्रह दो नीचे होती है 6 2 4 8 2 5 6 10 2 6 12 2 17 14 2 19 16 2 9 18 2 धन 20, तो मल्टीप्लीकेशन करके भी हम लोग देखे तो कितना आ गया, टेबल से भी यदि देखेंगे 10 टर्म निकालना है तो कितना आ जाएगा 20, तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लीकेशन मतलब टेबल कितना याद रखेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसका यदि 100 टर्म निकालना है 200 टर्म निकालना है, 300 टर्म निकालना है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 2 प्लस 4, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो फिर 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर डिफरेंस कितना है 2 का है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा 9, फिर डिफरेंस 2 है तो ऐसे ही चलते जाता है, 8 8 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर डिफरेंस 2 है 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर ये 10 टर्म तक जाएगा तो ये आ जाएगा 20, तो यही होता है 10 टर्म मतलब, 10 टर्म का मतलब ये होता है। For the following 7 11 15 19 डॉट 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 19 फाइंड एपी, एपी फाइंड करने बोल रहा है तो एपी क्या हो जाएगा, हम लोग अभी देखे हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यदि ए 20 निकालने बोल रहा है तो ए प्लस क्या हो जाएगा 19d, और ए मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म क्या है 7, ये मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7, और डिफरेंस कितना आ गया 11 माइनस 7, 11 माइनस डिफरेंस कितना आ जाता है 11 माइनस 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, तो डिफरेंस मेरे पास आ चुका है 4, तो ए प्लस 19 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, इसका 19 19 नहीं आती 19 19 चौक 76, 76 प्लस 7 कितना हो जाएगा 76 प्लस 7 19 मल्टीप्लाई 4 आ गया 76, 76 प्लस 7 कितना होता है 83, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 83, 820 कितना हो जाएगा 83, 7 11 15 19, डिफरेंस को ऐड यदि करते जाओगे तो 20 टाइम्स में 83 आएगा, डिफरेंस कितना है 4 है, 4 को यदि 19 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, 20 21 22 23 23 आएगा, फिर उसके बाद प्लस 4 करोगे, फिर प्लस 4 करोगे तो 20 टाइम्स में हमसे पूछ रहा था कितना वैल्यू आएगा, तो कितना वैल्यू आएगा 83 आएगा, 20 टाइम्स में कितना वैल्यू आएगा तो 83 आएगा, यदि डिफरेंस 4 है तो 19 प्लस 4 जैसे 7 प्लस 4 11 आएगा, 11 प्लस 4 कितना आएगा 15 आएगा, 15 प्लस 4 19 आएगा, 19 प्लस 4 23 आएगा, तो ऐसे ही डॉट 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 यदि 20 टाइम्स हम लोग करेंगे, 20 टाइम्स 820 हमसे निकालने बोल रहा है 820 क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये 20 निकालने यदि बोल रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोल करते हैं, यदि न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया हुआ है ये 20 हमको डायरेक्ट निकालने बोल रहा है तो हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में यदि दिया हुआ रहता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, यदि फॉर्मूला यूज करना है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करके यदि ए 20 हमको निकालने बोल रहा है तो ए प्लस 19d डायरेक्ट कर देते हैं, ए 21 निकालने यदि बोलेगा तो ए प्लस कितना हो जाएगा 20d कर देंगे, मतलब एक कम होता है 21 यदि निकालने बोल रहे तो 20d कर देंगे, यदि 21 हो गया ए प्लस ए
30 डी निकालने बोल रहा है तो a प्लस 19 डी हम लोग कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं। ये फॉर्मूला हमको यूज करने का भी जरूरत नहीं पर डायरेक्ट निकालने की इजी हो जाता है कैलकुलेशन इसमें। नहीं तो फिर तो n लिखो यहाँ पे। एक बार आपको दिखा देते हैं, यदि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये वैल्यू भी सेम आएगा, 83 ही आएगा। यदि A20 हमको निकालने बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में A20 बोल रहा है तो A20 क्या हो जाएगा, A20 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म 7 था, फिर n कितना हो जाएगा, n 20 है, 20 हो जाएगा 20 माइनस 1, n कितना है 20 टर्म निकालने बोला है। तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया 4। डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया यहाँ पे 4। देखो A20 यदि यहाँ पे हम निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा इसकी, जैसे 83 आया तो यहाँ भी 83 आएगा। 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 7 प्लस 19 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो ये भी देखो 7 19 मल्टीप्लीकेशन 19 मल्टीप्लीकेशन 19 मल्टीप्लीकेशन 4 कितना आया 76 प्लस 7 कितना आ जाता है 83, तो A20 कितना आ गया 83। यदि फॉर्मूला से निकाले तो 83 आया, और ये डायरेक्ट हमको A प्लस 19 लिखिए तो ये भी 83 आया। A20 निकाल लिए, A28 निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या, फॉर्मूला यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 27 हम लोग कर देंगे। A प्लस A फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है 7, फर्स्ट टर्म हम लोग जानते हैं 7 दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 यूज किए, फिर 27 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन होता है तो डी मतलब होता है डिफरेंस, तो अब देखो इसका वैल्यू कितना आता है, 27 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है, 27 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है 108 प्लस 7 का कितना आएगा 115 हो गया ये आंसर। फिर A30 देखेंगे, A30 क्या होता है, A प्लस 29D, हमेशा एक कम लेंगे 29D, A प्लस 29D, तो A क्या हो गया, A हम लोग देखे अभी 7 है, और 29 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, ये 7 है डिफरेंस 4 है, तो मल्टीप्लाई 4, 29 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है 29 मल्टीप्लाई 4 116 प्लस 123, तो आंसर क्या आ गया 123 आंसर आ गया। हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। यदि न्यूमेरिकल फॉर्म में 830 828 कुछ भी यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हो तो A प्लस 8 माइनस करके उसको लिख देते हैं। जैसे 830 दिया हुआ है तो A प्लस 29D, यदि A40 दिया रहता तो A प्लस 39D, ये 15 दिया रहता तो 15 टर्म निकालना है तो हम लोग A प्लस 14D करते हैं, तो 15 टर्म का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाता। निकालने बोल रहा है यहाँ पे an निकालने बोल रहा है, तो an निकालने हम लोग यहाँ देखे अभी क्वेश्चन में a कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो a 7 दिया हुआ था, a 7 दिया हुआ था, डिफरेंस कितना दिया हुआ था, डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ था, निकाल 11 माइनस 7, तो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं 11 माइनस 7 4 निकाले थे, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया 4। अब an निकालने बोल रहा है तो इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल के टर्म में नहीं है, मतलब नंबर के टर्म में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर के टर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इजी कैलकुलेशन में, उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूला सही रहेगा। तो a प्लस an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो a कितना दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 7, तो हम बार बार बोल रहे हैं इसको an भी बोल सकते हैं, tn बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा बुक में आपको दिया है उस टाइप से। कोई बुक में an दिया रहता है, कोई बुक में tn दिया रहता है, तो कुछ भी आप मान सकते हो, tn मान सकते हो, pn मान सकते हो, cn मान सकते हो, आपको मानने का टर्म होता है, ये वाला टर्म जो है मानने का रहता है। तो बुक में ज्यादातर tn दिया रहता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d,
बहुत सारे बुक में ए एन दिया रहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमको बेसिकली हमको समझना क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म निकालने बोले, 20 टर्म क्या होगा, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो 20 टर्म जो एंड एंड में यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये 20 टर्म हमको निकालने बोल रहा है, 20 टर्म ये वैल्यू निकालने बोल रहा है। इसका डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस 2 का है, तो मतलब 2 में डिफरेंस यदि ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो डॉट 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 ऐसे डिफरेंस को ऐड करते करते यहाँ पे हमको बोल रहा है 20 टर्म क्या होगा, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, तो इसमें डॉट 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 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यही होता है मीनिंग टी एन निकालने का, टी एन निकालने का, ए एन निकालने का। हमको उसका वैल्यू पूछता है, मतलब ए एन, ए 20 का वैल्यू क्या होगा, ए 50 का वैल्यू क्या होगा, ए 19 का वैल्यू क्या होगा। तो उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। आप ये भी लिख सकते हो, यदि आपको बुक में दिया हुआ है टी एन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बहुत सारे बुक में टी एन भी लिखा रहता है। तो हमको क्या बोल रहा है, ए एन निकालने बोल रहा है, ए एन निकालने बोल रहा है। यदि क्वेश्चन हमेशा चेंज करके आता है एग्जाम में, तो आप ऐसा देख, एन निकालने बोले और ये वाला वैल्यू कुछ भी वो लिख दे, तो आप घबराना मत, बस वो ये बोल रहा है ए एन निकालने, टी एन निकालने बोल रहा है। ये तो यहाँ पे देखो ए एन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एन निकालने बोल रहा है। तो ये वैल्यू तो कुछ भी दे सकता है। तो ए नंबर ऑफ टर्म C1 को क्या समझना है, नंबर ऑफ टर्म निकालने बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, ए हम लोग देखे 7 है, तो ये 7 लिख दिए। नंबर ऑफ टर्म, नंबर हमको एन ही दिया हुआ है, एन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, यदि 20 दिया हुआ रहता तो हम 20 लिखते, यदि यहाँ पे 30 दिया हुआ रहता तो हम 30 लिखते। यहाँ पे एन ही दिया हुआ है, एन ही दिया हुआ है, तो हम एन माइनस वन कर देंगे। और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस हम लोग निकाले अभी, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। तो 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई एन कितना होता है, 4n हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हमेशा ब्रैकेट में ही रखना, क्योंकि ये प्लस में यहाँ साइन है, तो इससे ये हो जाता है। हम लोग देखेंगे अभी, यहाँ भी प्लस में है, तो यहाँ भी प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, 4n हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में है, ये वाला साइन माइनस में है, तो ये साइन माइनस में है, तो हम लोग क्या करें, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4n प्लस में 3, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया 4n प्लस 3। हमेशा याद रखना, ए 20 बोल रहा है, तो नंबर मतलब 20 का वैल्यू पूछ रहा है। 20 का वैल्यू कैसे, 2 4 6, ये 20 का वैल्यू हमेशा याद रखना, 20 पूछ रहा है, 20 एन मतलब क्या होता है, 20, यही होता है एन। और ये 20 का वैल्यू पूछ रहा है, ये 20 बोलेगा, ये 30 बोलेगा, तो मतलब जैसे एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, जैसे एपी दिया हुआ है 2 4 5 2 4 6, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 20 का वैल्यू पूछ रहा है, ये डॉट 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 चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ये 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म का हमको सम पूछ रहा है क्या होगा 20 टर्म। तो हम लोग जानते हैं ये डिफरेंस ही चलते रहता है, 2 प्लस डिफरेंस कितना आ गया, 2 हो गया। तो इसमें क्या ऐड होता है, 2 ऐड होता है, यहाँ भी 2 ऐड होगा, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा। फिर 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसे डॉट डॉट डॉट
चलते चलते तो 20 टर्म का वैल्यू क्या होगा ये पूछता है। ये A20 का मतलब यही होता है, 20 टर्म का वैल्यू क्या होगा इन द एंड। यदि 100 टर्म बोल दिया तो 1000 टर्म बोल दिया तो कैलकुलेशन कितना हम कितनी बार हमेशा ऐड करते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यदि जो वैल्यू पूछता है A100 का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट वो निकाल देते हैं ये फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, नहीं तो A100 बोल रहा है, यदि A100 बोल रहा है तो A+99 भी डायरेक्ट करके हम लोग जाकर निकाल देते हैं वैल्यू। ये क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग सीरीज 18 13 8, 18 13 8 दिया हुआ है, फाइंड क्या करने बोल रहा है, A20 A28 A30 AN फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं A20 क्या होता है, A+19D, A+19D हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। A20 यदि दिया हुआ है, A20 का वैल्यू यदि पूछेगा तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, A+N-1B। तो यहाँ पे ए क्या आ रहा है, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्या है 18 है, और डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस 13 माइनस 18। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, तो माइनस 8 में 3 गया, कितना बचा 5 13 14 15 16 17 18। तो -5 डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5। -5 डिफरेंस आ गया। तो इसका भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं ये एपी में है या नहीं। तो डिफरेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, 8 माइनस 13 कितना हो गया, डिफरेंस इसका कितना आ गया, 8 में 13 गया तो कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13। तो ये -5 यहाँ भी डिफरेंस, तो ये एपी में है। तो हम लोग डायरेक्ट A20 का वैल्यू पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज ना करके हम लोग डायरेक्ट A+19D लिख दिए। A+19D क्या, A+19D लिख दिए। तो ये यदि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 19 माइनस 1, यदि n की जगह हम 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो हम लोग ये फॉर्म डायरेक्ट हम लोग n-1 को हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 19। हम लोग यदि फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या करेंगे, 20 - 1, तो ये भी 19 ही आएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं हमेशा कि n-1 हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है तो 19 भी हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। और मतलब थिंकिंग में ही हम लोग n-1 अपनी मेमोरी में ही कर लेते हैं और इजी भी हो जाता है। तो A+19D, ए कितना दिया हुआ है, ए हम लोग को जानते हैं, ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 18 प्लस 18 + 19 इंटू डी, डिफरेंस कितना निकाले थे, डिफरेंस -5, डिफरेंस -5। प्लान योर नेक्स्ट लोन ऑन क्रेडिट। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने में 19 में -5 कितना हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई -5, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 95। तो ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, कितना अभी निकाले थे हम लोग, 95 निकाले थे, और प्लस 18 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +18। ये 18 हो गया, और 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना अभी देखे थे, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 95। तो ये माइनस में, ये क्या हो गया, माइनस में 95। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस
माइनस 95 माइनस 95 95 माइनस 18 माइनस 95 कितना आएगा? 18 माइनस 95 माइनस 95 प्लस 18 कितना आ जाएगा? माइनस 77। तो आंसर क्या आ गया? माइनस 77। 828 माइनस ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब पूछ रहा है 828 क्या होगा? 828 टर्म क्या होगा? 828 टर्म क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस 27d। a प्लस 27, ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 18। ए कितना दिया हुआ है? 18 प्लस 27 इंटू डी, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? डिफरेंस -5। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 27 मल्टीप्लाई 5, 27 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो गया? माइनस का, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? माइनस का माइनस 18 प्लस ये कितना हो गया? 135 माइनस 135। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या होता है? 18 प्लस माइनस माइनस 135। 135 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 135 माइनस 18 माइनस 135 माइनस 135 माइनस में है, प्लस 18 क्या है? प्लस में है, तो प्लस 18 आ जाएगा। माइनस का 170 आंसर कितना हो गया? माइनस 117 आंसर। अब 830 देखते हैं। 830 मतलब क्या होता है? 830 मतलब a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 18। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 18 प्लस 29 मल्टीप्लाई, डिफरेंस हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंस -5। डिफरेंस कितना निकाले हुए हैं? -5। तो ये कितना हो गया? 29 मल्टीप्लाई -5, 29 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई -5 कितना हो गया? मल्टीप्लाई 5 तो 145। तो ये माइनस का 145, 18 प्लस माइनस का 145। तो प्लस माइनस की ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का 145, 145 माइनस 18 कितना होगा? 145 माइनस 18, 145 माइनस में है और प्लस में 18 है, प्लस में 18 तो माइनस का 127। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 127, 145 माइनस का 145 में 18 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 127। तो यही हो गया आंसर। अभी a1 टर्म पूछ रहा है तो ये क्या था? नंबर के टर्म में नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला से देखेंगे। a प्लस एन माइनस 1d ये फॉर्मूला होता है। तो ए हम लोग जानते हैं, ए हम लोग कितना निकाले हैं? ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 18 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 18। और डिफरेंस हम लोग कितना निकाले हुए हैं? डिफरेंस कितना निकाले हुए हैं? -5। डिफरेंस -5 तो ये कितना यहाँ पे हो जाएगा? 18 n माइनस 1, डिफरेंस कितना है? -5। तो ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई n कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई n तो 5n हो जाएगा, माइनस का 5n और 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1। अब इस ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा तो -5n तो +5। 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 5 13 और माइनस का 5n। तो यही हो गया आंसर।
-5 है प्लस का 30, ये भी लिख सकते हो। For the following AP, for the following AP, for the following AP 16, 15, 15 4/5, 15 3/5, 15 2/5 ये दिया हुआ है, तो A12 कट A12 निकालने बोल रहा है। यदि मेरे पास सीरीज दिया हुआ है 16 बना निर्दिष्ट 42 चौको 7 बना निर्दिष्ट 42 चौको 7 दाम 75 75 प्लस 4 कितना हो गया 79/5, ये कितना हो जाएगा 14 × 5 बना निर्दिष्ट 42 चौको 7 दाम 75 75 × 75 76 77 78, तो ये कितना हो गया 78/5 75 76 77, ये हो गया 77/5। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको भी हम 5 के टर्म में कर लेंगे। इसको भी यदि 5 के टर्म में कर लेंगे तो हमको इजी वे में कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हमको इसको 5 के टर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे 16 को, तो 16 ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 से, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया 5 5 5 सब जगह सेम आ गया 79/5, और ये हो गया 78/5, और ये हो गया 77/5। और 16 × 5 कितना होता है 16 16 16 32 16 48 16 चौक 64 16 पंचे 80, तो ये हो गया 80/5, ये 79/5, और ये 78/5, और ये 77/5। तो अब इसको चेक करते हैं। एक फर्स्ट टर्म ये क्या हो गया 80/5, डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 79 माइनस 79/5 माइनस 80/5, तो डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 5, तो 79 माइनस 80 कितना हो जाएगा -1 का 5, तो ए मेरे पास ये आ गया, और डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया -1/5। 78/5 7 और 78/5 माइनस 79, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे 78/5 माइनस 79/5, इसमें फिर -1 आ जाएगा 77/5 माइनस 78/5 करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा, तो डिफरेंस सबका सेम है। तो ये एक एपी में है, और कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो यदि एपी पूछ रहा है तो वो एपी में ऑलरेडी रहेगा, तो हम लोग सिर्फ निकालेंगे ए निकालेंगे, ये तो ये फर्स्ट टर्म मतलब ये हुआ, ये निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे क्या है, तो हम लोग ए जान गए 80/5 है, और डिफरेंस क्या है -1/5। अब इसको डेसिमल के टर्म में भी कन्वर्ट कर करके आप लिख सकते हो, डेसिमल कैलकुलेटर से इजी तरीके से वो भी कर सकते हो। सिर्फ हमको जानना है कि डिफरेंस निकालना है, तो फ्रैक्शन में इसलिए कर लिया कि इजी कैलकुलेशन हो बस। अब इसको डेसिमल जैसे 15 मल्टीप्लाई 5 × 4 कितना हो गया 79/5, 79/5 को इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा, और इसको 78/5 करोगे तो वो भी डेसिमल में आएगा, 75/5 करोगे तो वो भी पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में जो आएगा तो उसको भी कर देना, डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म तो 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, सेकंड टर्म जो पॉइंट में आएगा वैल्यू 79/5 करने पर जो पॉइंट में वैल्यू आएगा तो उसको कैलकुलेटर में करोगे, डिफरेंस निकालना है, तो -16 कर दोगे वो वैल्यू को, तो डिफरेंस आ जाएगा। हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम ये फ्रैक्शन में ही हम रखें, तो हम लोग देख लिए ये कितना आ गया 80/5 हो गया, और डिफरेंस कितना आ गया 1/5। तो अब हम लोग ए और डी आ गया, तो हम लोग का अब A12 A20 1000 टर्म भी पूछे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं।
कोई भी टर्म आप पूछेगा, ए आ गया डिफरेंस आ गया, तो आप कोई भी टर्म पूछेगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लस ए 12 टर्म निकालने बोल रहा है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 11 भी, तो ए हम लोग निकाले हैं कितना 80/5, 80/5, और डिफरेंस हम लोग कितना निकाले हैं, डिफरेंस -1/5। ये हो गया 80/5, ये हो गया 80/5 प्लस 11 इंटू डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया -1/5। डिफरेंस हम लोग निकाले थे अभी -1/5, तो ये क्या हो जाएगा 80/5, ये मल्टीप्लीकेशन होगा -1 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11/5, ये प्लस में है तो 80/5 प्लस माइनस क्या होगा -11/5। अब डिनोमिनेटर 5 सेम आ गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, और 80 - 11, 80 - 11 कितना हो जाता है 80 - 11, 80 में 11 गया तो कितना हो जाएगा 80, 80 में 10 गया तो कितना होगा 70, 70 में 1 गया तो कितना हो गया 69/5, 69/5। यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यदि आंसर फ्रैक्शन में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये भी सीख लो। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये किससे 5 एका 5, 5 का 5 दूनी 5 का 5 1 जा 5, तो क्या था यहाँ क्या 5 1 जा, ये क्या था हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचा 5 1 जा 5, 1 बचा तो ये 19 हो गया, तो 5 का 5 पानी 10 पाँच दिया 15 5 चौक 20, 20 ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 का 5 पानी 10 पाँच दिया 15 13, ये 13 कर दिए, तो हम लोग 13 जो ये आया, हम लोग पूरा इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो 13 जो ये वैल्यू आया 13 ये कर दिए, यहाँ नीचे में 5 लिख दिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 13 × 5 करेंगे तो कितना होगा 13 13 13 26 13 39 13 चौक 13 25 65 65। अब 69 हमको पुराना है, तो 69 पुराना है तो ऊपर में हम जो फिगर आएगा वो हम लिख देंगे 69। 13 13 13 26, 13 × 5 कितना हो गया 13 13 13 26 30 13 चौक 13 25 65 65, तो 66 67 68 69 प्लस 4 करेंगे तो हम लोग 60, ये क्या आ जाएगा 69/5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में करने हम लोग सीख लिए कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, यदि आंसर इस टाइप का दिया हुआ रहे तो हम लोग फ्रैक्शन में इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो। पूरा डिवाइड नहीं करना है, सबसे पहले 5 को डिवाइड करना, 6 9 दिया हुआ है तो 5 6 5 6 दिया हुआ है, 6 को डिवाइड करेंगे सबसे 5 से तो कितना होगा 5 1 जा 5, तो 1 लिख दिए, फिर क्या था रिमेनिंग कितना बचा 5 5 1 जा 5 5 5 का दिया तो बचा कितना 1 1 19 हो गया, तो 19 5 का 5 बन गया 10 5 दिया 15 15, 5 चौक 20 करेंगे तो 19 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 5 5 15 10 5 दिया 15, 3 बार में ही काटे 15 को देके, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। तो ये हो गया 13, और 13 ये जो वैल्यू आया तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं 13 को, और मल्टीप्लाई जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर प्लस जो वैल्यू ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग आएगा उसका हम प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो ये आ जाता है मेरा फ्रैक्शन में। अब क्या बोल रहा है A32 टर्म पूछ रहा है, तो A प्लस हम लोग डायरेक्ट कितना लिखेंगे A31D, तो A क्या हो जाएगा, A हम लोग अभी निकाले थे A80/5, ये कितना निकाले थे 80/5 प्लस 31, और D डिफरेंस कितना -1/5, 80/5 और 31 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है निकाले थे -1/5,
तो ये ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 80/5 प्लस ये कितना हुआ 31 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस का 31/5 और ये कितना हो जाएगा प्लस है, ये माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 80/5 प्लस माइनस माइनस 31/5। तो 5 दिया हुआ है तो 5 का ले लेंगे एलसीएम। तो 5 1 जा 5, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 31। 5 1 जा 5 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 31 ही होगा। तो 80 में 31 गया तो कितना बचा, 80 में 30 गया तो बचा 80 में 30 गया तो 50 बचा, 50 में 1 गया तो कितना बचा 49/5। फिर यदि हमको इसको फ्रैक्शन में करना है, यदि इसको हमको फ्रैक्शन में करना है तो क्या होगा 55 5 5 10 5 दिया 15 5 20 25 5 30 5 35 5 38 40 55 45। तो ये कितने बार में कट रहा है 9 बार में। वो डेसिमल पॉइंट देके हमको पूरा नहीं काटना है, जितने बार में कट जाए बस उतना ही लिखना है। 55 45 5 50, 50 तो ज़्यादा हो जाता है 49 से, तो इसीलिए हम लोग एक कम कर लिए 49 45 को काटे 9 बार में। 55 45 तो 9 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 9 को हम लोग क्या फ्रैक्शन में यदि लिखना रहता है तो 9 हो गया यहाँ पे, और ये वाला जो रहता है ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 45, 45 रिमेनिंग कितना बचा 49 पुराने के लिए, रिमेनिंग 45 46 47 48 49 3 बचा, तो ये हो गया 3। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये प्लस करने के बाद देखो एग्जैक्ट वैल्यू 49/5 आ जाएगा। 9 9 6 45 46 47 48 49 9 9 9 9 17 9 37 9 45 46 47 48 48 ही हो रहा है, ये 4 होगा यहाँ पे तब 49 आएगा। तो पहले यहाँ पे 9 लिख दिए, डिनोमिनेटर में 5 था तो ये 5 लिख दिए यहाँ पे। 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 45, 45 प्लस 4 कितना हो गया 49, तो ये 49/5 आ गया। या तो ये आंसर यदि इस फॉर्म में आंसर दिया रहे तो हम देख लिए कैसे निकालता है। इसको सबसे पहले हम लोग 9 से करेंगे, 9 कितने बार में कटे जाए बस उस डेसिमल में करके पूरे नहीं काटना है, जो एक बार में कटे जाए बस उतना ही काटना है। तो हम यहाँ पे 9 लिख दिए। हम लोग जानते हैं इसको यदि फ्रैक्शन में करना रहता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे से, और इसको क्या करते हैं यहाँ से प्लस करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाता है। यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है आंसर तो ऐसे करना, यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है आंसर तो ये टिक करना। देखते हैं a प्लस 47 a प्लस 46d, a47 टर्म क्या होता है, a47 टर्म क्या होता है। a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 80/5। ये आप लोग खुद से निकाल लेना, हम तो देख ही लिए अभी। अब ये वाला जो नंबर के फॉर्म में नहीं है, ये वाला हम क्या होता है सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। एक क्यू निकालना है, एक क्यू टर्म निकालना है, एक क्यू टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 का d। तो a कितना दिया हुआ है 80/5, n कितना दिया हुआ है n, ये दिया हुआ है pq माइनस 1, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है -1/5। तो ये कितना हो जाएगा 80/5 और इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको -1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा -1, ये प्लस यहाँ पे होगा -1 मल्टीप्लाई पी क्यू कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू -5, इसको हम अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे। और ये -1 मल्टीप्लाई -1/5 क्या हो जाएगा +1 का 1/5 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/5 प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस PQ/5 प्लस 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 ही होता है तो 1/5।
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 1 जब 5 सब 80 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, 5 1 जब 5 1 हुआ, 1 मल्टीप्लाई 80 कितना होगा 80 होगा। 5 1 जब 5 1 हुआ, 1 मल्टीप्लाई पी क्यू तो क्या हो गया पी क्यू ही होगा। किसी 1 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वही वैल्यू आ जाता है। 5 1 जब 5 5 ही होगा, मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 80 माइनस 80 प्लस 1 कितना होगा 81 माइनस पी क्यू, 81 माइनस पी क्यू बाई 5। एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एन एफ टर्म निकालने बोल रहा है तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 80/5 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। नंबर ऑफ टर्म कुछ नहीं दिया हुआ है, एन ही दिया हुआ है तो हम एन ही मानेंगे, एन माइनस 1। डिफरेंस कितना दिया हुआ है -1/5, तो ये कितना हो गया 80/5 प्लस एन मल्टीप्लाई -1/5 तो n/5 माइनस का, तो माइनस माइनस -1/5 -1 मल्टीप्लाई -1 तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/5। तो ये हो गया 80/5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस n/5 प्लस में प्लस प्लस क्या होगा प्लस ही होगा 1/5। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एन प्लस माइनस एन प्लस को 1, ये हो जाएगा 81 माइनस एन बाई 5, ये हो जाएगा आंसर। टुअल टर्म ऑफ एन एपी इज 75। टुअल टर्म, तो हम लोग जानते हैं टुअल टर्म यदि हमको निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं ए प्लस 11 डी। टुअल टर्म ऑफ एन एपी, इस बार वैल्यू दे दिया है एपी का 75। टुअल टर्म कितना होगा 75 होगा, जो हम लोग हर बार निकाल लेते टर्म 11 टर्म 10 टर्म एन टर्म पी क्यू टर्म, इस बार टर्म दे दिया हुआ है 75 होगा। ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 75 एंड 17 टर्म, तो 17 टर्म ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 105। इस पर लिखा हुआ 105 दिया हुआ है। 17 टर्म कितना होगा, डिफरेंस को प्लस करने के बाद करते करते 70 टर्म पर जाएंगे तो 105 होगा। देन फाइंड इस एन टर्म, तो हमको एन टर्म फाइंड करना है। एन टर्म फाइंड करना है तो ए एन फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे में यदि माइनस साइन यहाँ पे रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते प्लस करते, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू में, यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो ये माइनस में और ये वैल्यू माइनस में, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। और ये 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा -16, ये -16 प्लस 11 में, तो 16 में 11 गया तो कितना बचेगा माइनस का 10 चले गया, 6 में 1 चले गया 5, 5d बचेगा -5d बचेगा। फिर यहाँ -105 है और 105 में माइनस करेंगे 75 प्लस 75 है, 105 में प्लस माइनस करना है 75 को, तो 105 को -105 -75 कितना होगा 105
में ये माइनस में है और ये माइनस करना है तो क्या होगा, 0 10 में 7 3 10 30, 105 माइनस में और ये प्लस में है, तो इसको हम सम करेंगे तो कितना होगा, तो 105 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 105 में 70 105 75 में 105 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30, और डिफरेंस कितना, माइनस माइनस दोनों साइड है तो ये कट गया, 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 55 5 36, तो डिफरेंस आ गया डिफरेंस आ गया 6, डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 6, ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू कितना दिया है 75, ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू कितना दिया है 75, डिफरेंस आ गया। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 75 दिया हुआ है, तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 11 डी इंटू डिफरेंस हम लोग कितना निकाले हैं 6 इज इक्वल टू 75, तो ए प्लस 66 इज इक्वल टू 75, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 75 माइनस 66, 75 माइनस 66 कितना आता है, 15 में 6 हो गया कितना बचा 9, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9, अब डिफरेंस मेरे पास आ गया 6, ए कितना आ गया 9, ए आ गया 9, डिफरेंस आ गया 6, ए आ गया 9, डिफरेंस आ गया 6, तो अब हमको यहाँ फाइंड करने क्या बोला था, एन टर्म फाइंड करना है, तो एन टर्म क्या होता है, ये होता है एन टर्म, मतलब एन टर्म फाइंड करने बोल रहा है, तो ए एन एन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, यदि ये ए 20 टर्म बोलता तो हम डायरेक्ट करते ए प्लस 19 डी, लेकिन ये न्यूमेरिकल के फॉर्म, ये कितना अल्फाबेट के फॉर्म में है, ये नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे ताकि कैलकुलेशन इजी तरीके से हम लोग समझ के कर सकें। तो हम लोग अभी क्या निकाल चुके हैं, ए हम फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, डिफरेंस निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले 9 प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन ही निकालने बोल रहा है, एन माइनस 1 डी, डिफरेंस हम लोग कितना निकाले हुए हैं 6 निकाले हुए हैं, तो यहाँ 6 लिख दिए, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 6 एन माइनस 6, तो ये 9 में 6 हो गया, कितना बचा 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 6n प्लस 3, तो ये हो गया मेरा आंसर, एन टर्म क्या हो गया 6n प्लस 3 आंसर। यहाँ क्या बोल रहा है देखो, इफ 7 टर्म ऑफ एन एटी इज 15, तो ए प्लस 6d कितना हो जाएगा 15, एंड इस 15 टर्म इज 7 और 15 का ए प्लस 14d कितना हो जाएगा 7, तो इससे हमको ए निकाल सबसे डिफरेंस निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस में है 7 कितनी किस में है प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट गया, 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 14 माइनस का 10 में हो गया 8 माइनस का 8d इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 15 में 7 गया कितना बचेगा, 15 में 7 गया, 15 में 7 गया तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ जाएगा -8/8, ये कट गया, तो डिफरेंस क्या आ गया -1, डिफरेंस आ गया मेरे पास -1, डिफरेंस आ गया, अब क्या ये निकाल लेते हैं एक क्या होगा,
तो ए निकाल लिए, ए निकालने के लिए ए प्लस 6d इज इक्वल टू 15 दिया हुआ था, तो ये हमको निकालना है। तो 6 इंटू डिफरेंस हम लोग अभी निकाले -1 इज इक्वल टू 15। तो ए प्लस 6 ये कितना आ गया -6, ये 6 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया -6, और ये प्लस में प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे -6। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -6 इज इक्वल टू 15। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, माइनस का 6 है तो उधर जाके 6 हो जाएगा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। तो ये कितना हो गया 21। अब हमको क्या बोल रहा है फाइंड इट्स इक्विवेलेंट टर्म। तो इक्विवेलेंट टर्म तो ए हम लोग लिख दिए, और पी इक्विवेलेंट टर्म बोल रहा है, पी इक्विवेलेंट टर्म क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1d। ये हम लोग क्या निकाले 21, यहाँ पे 21 लिख दिए, प्लस एन क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है ये पी क्यू दिया हुआ है, -1 डिफरेंस हम लोग कितना निकाले -1। डिफरेंस हम लोग क्या निकाले हैं -1। थोड़ा सा इधर इक्विवेलेंट टर्म इज इक्वल टू 21 -1 मल्टीप्लाई पी क्यू, क्या होगा -1 मल्टीप्लाई पी क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा प्लस का 1। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो 21 प्लस 21, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस पी क्यू, प्लस 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 में ही हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस पी क्यू। ए पी क्यू टर्म क्या हो गया, ए पी क्यू टर्म क्या हो गया, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इफ द पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, पीरियड टर्म दिया हुआ है क्यू, तो ए पीरियड टर्म क्या दिया हुआ है एपी का, इफ द पीरियड टर्म, तो ए पीरियड टर्म ऑफ द एपी इज क्यू, तो पीरियड टर्म क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है, और एंड इस पीरियड टर्म इज पी, तो पीरियड टर्म क्या दिया हुआ है इसका पी दिया हुआ है। यदि इस टाइप का इक्वेशन यदि बने और क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो कैसे सॉल्व करना है, अब देखो इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया हुआ है पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड इस पीरियड टर्म इज पी, ये क्या होता है नंबर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो इजी वे में। तो हम लोग जानते हैं पीरियड टर्म, तो एपी का फॉर्मूला पीरियड टर्म, तो एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। तो हम क्या क्या किए, ये हम क्या पीरियड टर्म हम इससे फाइंड करते हैं, तो हम लोग पीरियड टर्म हमको फाइंड करके दिया हुआ है क्यू, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए एपी इज इक्वल टू क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू पी। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देख लो अच्छे से इजी वे में, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा फॉर्मूला से करोगे तो एपी पे जो वैल्यू है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहे, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें माइनस करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा पी माइनस पी, ये ऊपर वाले से माइनस करना है नीचे वाले को, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू, ये क्या आ गया डिफरेंस आ गया, और ये क्या आ जाएगा ये डिफरेंस आ गया, फिर क्या करना है यहाँ माइनस करना है क्यू माइनस पी करना है, क्यू माइनस पी,
ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q माइनस P। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में क्या दिया है, P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, तो P माइनस ऊपर वाले में जो दिया रहेगा उससे माइनस करना है Q को, तो ये क्या आ गया P माइनस Q, ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस हम लोग निकालेंगे इससे। तो ये डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा P माइनस Q हो जाएगा, और ये किसमें मल्टीप्लीकेशन में है, ये किसमें मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो P माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो ये कट गया, यहाँ -1 को क्या कॉमन ले लिए थे, तो D क्या आ गया मेरे पास, D आ गया -1 एंड D डिफरेंस कितना आ गया -1। अब हम ए का कोई भी टर्म बोलेगा, आर टर्म यहाँ पूछ रहा है, कोई भी टर्म बोलेगा ए यदि निकालना है तो वो हम टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो ए हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो ए पी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए पी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, तो ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्यू। तो ए हमको निकालना है, तो एन माइनस वन क्या होगा, एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा पी, एन हो जाएगा पी -1, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हम लोग अभी निकाले -1। एपी का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है क्यू होगा, मेरी पी टर्म यदि नहीं दिया रहता क्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकाल देते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। फॉर्मूला ये क्या होता है, ए पी टर्म यदि निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता था निकालने का, तो यही दिया हुआ है। इसका ये जो निकालते थे हम लोग, जैसे 20 टर्म 50 टर्म 60 टर्म, कौन कौन सा टर्म, इतना सारा टर्म निकाले, तो उसका हमको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है। डायरेक्ट वैल्यू क्या दे दिया हुआ है, जो निकालते थे हम लोग इंड में वैल्यू, वो डायरेक्ट दे दिया हुआ है क्यू होगा वो वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एपी का फॉर्मूला हम लिख दिए ए प्लस एन माइनस 1 डी और इज इक्वल टू क्यू, तो इससे हमको ए इजिली फाइंड हो जाएगा। तो ए फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ से, तो ए प्लस ये क्या हो जाएगा पी माइनस पी, मतलब पी माइनस नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा पी -1, तो 1 मल्टीप्लाई पी क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई पी क्या हो जाएगा माइनस का पी, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्यू। अब हमको ए निकालना है, ए निकालना है हमको, तो ए निकालना है तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस पी, फिर क्या होता है प्लस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस का 1 इज इक्वल टू क्यू। अब ए हमको निकालना है, तो ये दोनों को ये साइड से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यू लिख दिए, तो ये माइनस का पी है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का पी, यहाँ प्लस का 1 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ए का वैल्यू मेरे पास निकल गया, डिफरेंस निकल गया और ए भी निकल गया। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द आर टर्म, आर टर्म क्या होगा, तो हमको कोई भी टर्म अब निकालने बोले, आर टर्म, एस टर्म, सी टर्म, जी टर्म, 20 टर्म 50 टर्म, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकाल लिए, ए निकाल लिए, तो हम लोग कोई भी टर्म अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आर टर्म क्या होगा, तो ए आर टर्म क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए का ए हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं ए का वैल्यू निकाले हैं, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये हो गया क्यू प्लस पी -1, फिर प्लस का n-1 करना है, तो n क्या दिया हुआ है r डी, n कितना दिया हुआ है r टर्म निकालना है, तो r हो जाएगा यहाँ पे n -1 हो जाएगा, डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं -1,
तो अब क्या हो जाएगा, q प्लस p माइनस 1 प्लस का r, पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, r मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या होगा, r मल्टीप्लाई माइनस 1, r मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या होगा, r मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस का r, r मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना होगा, प्लस का 1। तो फिर अब क्या करेंगे, q प्लस p माइनस 1, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का r, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो ये क्या बचा, q प्लस p माइनस r, यही हो गया आंसर, r टर्म आ गया ये। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया है, यदि ए पी इजिकल टू क्यू, ए क्यू इजिकल टू पी, इस टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का यदि दिया हुआ रहे तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। यदि ए पी इजिकल टू क्यू दिया हुआ है, ए पी इजिकल टू क्यू दिया हुआ है और ए क्यू इजिकल टू क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, पी माइनस पी, डायरेक्ट यदि आंसर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, p प्लस क्यू कर देंगे, p ये p जो है इससे प्लस कर देंगे, उस ऊपर में क्या कर रहे थे, q माइनस पी, इक्वेशन से सॉल्व कर रहे थे तो q माइनस पी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट हमको आंसर ही निकालना है, ये वाला वैल्यू जो हम निकाले इतना कैलकुलेशन करके, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है डायरेक्ट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, q प्लस पी और इजिकल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, q प्लस पी इज इक्वल टू, हम लोग कौन सा टर्म निकालने यहाँ पे बोल रहा था, देखो यहाँ पे हमको निकालने बोला था आर एफ टर्म, यहाँ पे क्या बोला था, आर एफ टर्म निकालने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का आर, तो ये डायरेक्ट आंसर मेरे पास निकल के आ गया, ये वाला आंसर इससे हमेशा देखो मैच कर गया। इतना कैलकुलेशन करके हम लोग ये निकाले आंसर, तो हम यदि हमको डायरेक्ट आंसर इस टाइप का इक्वेशन के लिए हम लोग बनाएंगे, यदि देखेंगे ए पी, ये p और ये p सेम है, ये q और ये q सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, ये वाला जो है q यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला फिर प्लस हम साइन लगाएंगे, फिर ये वाला p प्लस में लिख देंगे, फिर जो टर्म बोलेगा निकालने तो माइनस करके वो टर्म यहाँ पे लिख देंगे, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इन कंडीशन होना चाहिए ए पी इजिकल टू क्यू एंड क्यू इजिकल टू पी, यहाँ पे p की जगह पे x भी लिख सकते हो, यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया, तो ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों क्रॉस में सेम होना चाहिए, तब ये इस टाइप का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें देखो हम लोग निकालते हैं, यदि ए एन इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू एम, तो ये देखो ये क्रॉस में देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो हम लोग वो वाला जो हम अभी देखे थे उस टाइप से हम कर सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू एन, ए एन इज इक्वल टू एम, तो क्रॉस में दोनों सेम दिया हुआ है, सेम वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं आंसर डायरेक्ट यदि निकालना है, आर एफ टर्म यदि जो भी टर्म बोलेगा, आर एफ टर्म, पी एफ टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म, कुछ भी बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर एफ टर्म पूछा है तो ए हम लिख दिए और आर लिख दिए और इज इक्वल टू एम प्लस एन, यदि आंसर देख लेना ऑप्शन में, एन प्लस एम भी हो सकता है, एम प्लस एन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या एम प्लस एन ये वाला जो था वैल्यू यहाँ पे लिख दिए और एन ये वाला वैल्यू जो है प्लस में करके एन लिख दिए, और हमको जो टर्म बोला था आर टर्म हमको पूछा था तो हम माइनस करके आर लिख दिए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। उतना कैलकुलेशन करने का, ये वाला कैलकुलेशन करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि इस टाइप का क्रॉस में कंडीशन मतलब ये रहना चाहिए, कंडीशन ये वाला नहीं है, यहाँ पे
यहाँ पे दिया हुआ है P और यहाँ पे दिया हुआ है Q, तो ये दोनों क्रॉस में सेम नहीं है, ये भी दोनों क्रॉस में सेम नहीं है, तो हमको ये वाला ही इसी टाइप से निकालना पड़ेगा। ये जो निकाले हैं इस टाइप से निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से निकालना पड़ेगा। तो आप लोग सोच लेना। यहाँ पे देखो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ए पी इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू पी। तो क्रॉस में ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या निकालेंगे, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू कर सकते हो, नहीं तो क्यू प्लस पी। क्यू लिख दिया, यहाँ पे पी लिख दिया, माइनस का क्या करेंगे, कौन सा टर्म निकालना है, पी क्यू टर्म बोल रहा है निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा था पी क्यू टर्म, तो ए लिख के पी क्यू टर्म लिख के माइनस का पी क्यू यहाँ पे लिख दिए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो एक्स, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक्स वाई प्लस एक्स, और जेड टर्म हमको निकालना था, जेड टर्म निकालना था, तो यहाँ माइनस करके हम लोग जेड लिख दिए, तो आंसर आ गया।